हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नर्सिंग वाला पर। आज हम लेके आए आपके लिए एक और धमाकेदार सेशन जिसका क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होता है ओआरएस, कौन कौन से इसके अंदर कंटेंट होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कैसे इसको जो सॉल्यूशन तैयार किया जाता है उस सॉल्यूशन को अपन कितनी देर यूज करेंगे और कितनी इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। छोटा तीर है घाव करता है गंभीर, है ना। एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है, इसलिए अपन इसको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या होता है ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। सॉल्ट क्यों बोला, क्योंकि ये हमेशा एक पैकेट के अंदर पाउडर फॉर्म में आता है, इसलिए इसको क्या बोला, साल्ट। जब तक ये पैकेट के अंदर है तब तक साल्ट है, पैकेट खुला सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा, सॉल्यूशन बनाएंगे। ओरल क्यों बोला, क्योंकि जो ओआरएस है ये हमेशा कैसा दिया जाता है, ओरल रूट से दिया जाता है। इसको आईएम, आईवी या पर रेक्टम, पर वेनस वगैरह इंट्रावेनस नहीं देंगे। और रिहाइड्रेशन क्यों, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन के पेशेंट को रिहाइड्रेट करने के लिए दिया जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब कोई बच्चा है, कोई पेशेंट है जिसके अंदर क्या हो गया हो, फ्लूइड का लॉस हो गया हो, उस पेशेंट के अंदर क्या हो, एक्सेस टाइप का वोमिटिंग डायरिया हो गया हो, तो उसमें फ्लूइड लॉस होगा। उस फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए इस सॉल्यूशन को, इस सॉल्ट को दिया जाता है। अब ओआरएस अपन बोलेंगे किसको, सॉल्यूशन व्हिच यूज्ड टू ट्रीट डिहाइड्रेशन। किसको बोलेंगे, सॉल्यूशन व्हिच यूज्ड टू ट्रीट डिहाइड्रेशन। गिवन बाय ओरल। किसको बोला अपन ने ओआरएस, जो सॉल्यूशन किसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता हो, डिहाइड्रेशन को। कैसे, किस रूट से, ओरल रूट से, उसको अपन क्या बोलेंगे, ओआरएस सॉल्यूशन, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। लेकिन जो ये सॉल्यूशन बनता किससे, साल्ट से, पाउडर फॉर्म में आता है। उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट रहते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर रहेंगे। तो WHO गाइडलाइन के अनुसार, किसके अनुसार, WHO के अनुसार, WHO के अनुसार इसके अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। इसके अंदर होता है सोडियम सिट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और ग्लूकोज। कितनी कितनी मात्रा में होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सोडियम सिट्रेट जो होता है कितना होता है इसके अंदर, 2.9 ग्राम, 2.9 ग्राम। और सोडियम क्लोराइड होता है 2.6 ग्राम। किस किस की कंपोनेंट की बात की अपन ने, सोडियम सिट्रेट कितना, 2.9 ग्राम, सोडियम क्लोराइड कितना, 2.6 ग्राम, और पोटेशियम क्लोराइड कितना, 1.5 ग्राम, और ग्लूकोज कितना होगा दोस्तों, 13.5 ग्राम। अब इसको अपन टोटल ऐड करते हैं, कितना बनेगा 15, 20.5 आ गया इधर, 2 to 4, 13, 14, 18, 20.5 ग्राम। तो जो इसके अंदर जो साल्ट होता है जो पाउडर फॉर्म में रहता है उसका वेट कितना आ गया टोटल, 20.5 जो वेट होगा किसका होगा, जो पैकेट आएगा उसका, प्लास्टिक पैकेट का वेट कितना होगा, 0.5। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा ओआरएस पैकेट का, एक पैकेट इज इक्वल टू 21 ग्राम। 21 ग्राम में 0.5 ग्राम तो पैकेट का वेट होगा और 20.5 ग्राम जो है टोटल कंटेंट का वेट होगा। इसके अंदर क्या क्या होता है, सोडियम सिट्रेट कितना रहेगा, 2.9 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, और ग्लूकोज इसके अंदर कितना रहेगा, 13.5 ग्राम। अब जब इस पाउडर फॉर्म को अपन सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना वाटर काम में लेंगे, तो इस एक पैकेट सॉल्यूशन के लिए 1 लीटर वाटर काम में ले जाएगा। एक पैकेट साल्ट बराबर 1 लीटर वाटर। एक पैकेट को कितने वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, 1 लीटर वाटर के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, और रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब जब ये सॉल्यूशन बन जाएगा तब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी रह जाएगी, कितने कितने जो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर होंगे उसके बारे में एग्जाम के में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि
ओआरएस के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं पाया जाता है, तो आपका आंसर जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम ओआरएस के अंदर कभी नहीं होगा। सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, सिट्रेट होता है और क्लोराइड होता है। कैल्शियम ओआरएस के अंदर कभी नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशन बनने के बाद इन इलेक्ट्रोलाइट्स के जो ऑस्मोलैरिटी कितनी रह जाती है। तो अपन ने बात की इसके अंदर क्या क्या होता है, सोडियम, ग्लूकोज, पोटेशियम, क्लोराइड और सिट्रेट। सोडियम का ऑस्मोलैरिटी कितना होता है, 75 ऑस्मोल पर लीटर। ग्लूकोज का कितना होगा, 75 ऑस्मोल पर लीटर। पोटेशियम का रहेगा 20 ऑस्मोल पर लीटर। क्लोराइड का 65 ऑस्मोल पर लीटर। और ग्लूकोज का कितना रहेगा, 10 ऑस्मोल पर लीटर। टोटल कितनी ऑस्मोलैरिटी हो गई सॉल्यूशन की, ये तो अपन ने क्लासिफाई करके कौन से इलेक्ट्रोलाइट की कितनी ऑस्मोलैरिटी रहेगी, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट है, तो पूरे सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 245 ऑस्मोल पर लीटर। तो ओआरएस सॉल्यूशन की अगर आपको ऑस्मोलैरिटी पूछे तो कैसा रहेगा, कितना रहेगा इसका, 245 ऑस्मोल पर लीटर। अपने शरीर की ऑस्मोलैरिटी कितनी रहती है, 300, और अपने शरीर के ऑस्मोलैरिटी से इसका जो क्या है ऑस्मोलैरिटी कम है। इसका मतलब ओआरएस जो कैसा सॉल्यूशन है, ओआरएस कैसा सॉल्यूशन है, हाइपोऑस्मोल। ओआरएस कैसा सॉल्यूशन है, हाइपोऑस्मोल। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ओआरएस सॉल्यूशन किस टाइप का सॉल्यूशन होता है, तो आपका आंसर जाएगा हाइपोऑस्मोल टाइप का। हाइपोऑस्मोल क्यों बोला अपन ने, क्योंकि इसकी ऑस्मोलैरिटी अपने बॉडी की ऑस्मोलैरिटी से कम है। तो आपको पता चल गया कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। सोडियम 75 ऑस्मोल पर लीटर, ग्लूकोज का 75 ऑस्मोल पर लीटर। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओआरएस के अंदर पाए जाने वाले सोडियम और ग्लूकोज का रेशियो क्या रहता है, तो रेशियो क्या रहेगा, 1:1, क्योंकि दोनों की ऑस्मोलैरिटी कितनी है, इक्वल है। उसके बाद बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम की ऑस्मोलैरिटी 20 ऑस्मोल, क्लोराइड 65 ऑस्मोल पर लीटर और सिट्रेट की कितनी रहेगी, 10 ऑस्मोल पर लीटर। टोटल कितनी हो गई, 245 ऑस्मोल पर लीटर। अपने बॉडी से कम, इसलिए इसको क्या बोल दिया, हाइपोऑस्मोल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब जो ओआरएस है उसको कितने देर तक, एक बार सॉल्यूशन बनाने के कितनी देर तक अपन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, एक बार आप ओआरएस सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको कितनी देर तक यूज कर सकते हैं, 24 आवर्स तक। 24 आवर्स के बाद में उस सॉल्यूशन का उपयोग नहीं करना है, उसको डिस्कार्ड कर देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, एक बार सॉल्यूशन बनाने के कितनी देर बाद तक अपन आप इस सॉल्यूशन का यूज कर सकते हो, 24 आवर्स तक अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टॉपिक ओआरएस। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी लगी आज की क्लास और जुड़े रहिए हमसे।